गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शाम मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1943। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है कि माँ अम्बे रोटी वैन, कोई भूखा नहीं सोएगा। इसे भेजने वाले हैं हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त अजय प्रताप सिंह। ये उनके विचार हैं जो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। और अजय भाई, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कहानी की बात की, आपने अपने विचारों की बात की, आपने कहा कि आप ये चाहते हैं और मेरी कोशिश है कि मैं इस कहानी में आपके विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक रूप से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और लोग उसके समझेंगे भी। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। कोई भूखा नहीं रहेगा, मां अम्बे रोटी वैन। दोस्तों दिल्ली की ठंडी रात थी। सड़कों पर हल्की सी धुंध छाई थी, लेकिन भूख की ठंड उस ठंडी हवा से भी ज्यादा चुभ रही थी। एम्स अस्पताल दिल्ली, उसके बाहर एक कोने में 8 साल की छोटी चावनी अपनी बीमार मां का हाथ पकड़े बैठी थी। मां कैंसर से जूझ रही थी। दवाइयां खत्म हो चुकी थी और पेट में भूख की आग थी। मां, कुछ खाने को मिल जाएगा? चावनी की मासूम आंखों में उम्मीद की आखिरी किरणें भी बुझने लगी थी। तभी अचानक एक सफेद रंग की वैन अस्पताल के गेट पर रुकी। उस पर लिखा था, मां अम्बे रोटी वैन, कोई भूखा नहीं सोएगा। वैन के दरवाजे खुले और अंदर से एक महिला उतरी। चेहरे पर ममता की चमक, आंखों में करुणा और हाथों में गरम रोटियों की टोकरी। वो मुस्कुराई और बोली, बेटा भूख लगी है? आओ, मां अम्बे के भंडार का प्रसाद लो। चावनी की आंखों में चमक लौट आई। उसने पहली बार 2 दिन बाद गरम रोटी का स्वाद लिया। उसकी मां के लिए भी दाल, रोटी और दवा दी गई। जब महिला ने चावनी से उसका नाम पूछा तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगा था मां, भगवान हमें भूल गए हैं। महिला ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, भगवान हमें कभी नहीं भूलते। भगवान कभी कभी मां अम्बे रोटी वैन बनकर आते हैं। और उस रात चावनी और उसकी मां ने सिर्फ पेट ही नहीं भरा, उनके दिल में उम्मीद भी भर गई थी। दोस्तों हमारे आसपास हजारों लोग रोज भूख, बीमारी और बेबसी से लड़ रहे हैं। मां अम्बे रोटी वैन हमें याद दिलाती है, अजय भाई जिनका ये विचार है, अजय प्रताप सिंह, मां अम्बे रोटी वैन हमें याद दिलाती है कि असली धर्म सिर्फ मंदिर में दीपक जलाने में नहीं, बल्कि किसी की अंधेरी रात में रोटी और उम्मीद की लो जलाने में होता है। कभी कभी हम खुद भगवान के दूत बन सकते हैं। किसी के आंसू पूछना, भूख मिटाना या बस दिलासा देना, यही सबसे बड़ा भंडारा है। और यही चाहते हैं अजय प्रताप सिंह जी कि एक इसी तरह का मां अम्बे रोटी वैन जो पूरे भारत वर्ष में चले और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा और कोई भी औरत कभी भूखे ना रहे। अजय, हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे इन विचारों के लिए। अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी सोच है, ईश्वर जल्दी साकार भी करे। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले सिर्फ यही कहूंगा, जय गुरु जी, शुक्राना।